कोई भी बहन बेटी जो सोशल मीडिया पे आकर बेहयाई करेगी मुझे ससुराल है, चाहे वो आयशा जट्टी या कोई, उसका इत्मीनान मुझ पे इसलिए था मियां बिलाल ने हिम्मत ही ठोकनी है। मियां बिलाल ने ना रुपये लेने ने तो ना डरना है तो ना मियां बिलाल को डरा सकना। आपको फोन आया सर? सर दोस्तों के फोन आते होते, धमकियों वाले भी आए सर आपको? नहीं, मुझे इस धमकी मैंने किसी ने धमकी की देनी है। 2 साल में आपको उस औरत का करैक्टर नजर नहीं है। 2 साल आप उसको इस्तेमाल करते रहे। देखिए आजकल औरत को सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? आप उसको शादी का झांसा देते हैं। एक बंदा ऑन एयर कन्फेशन कर रहा है कि हाँ मेरी बंदी सी, हाँ मेरी बंदी है, हाँ, और ऑन एयर कह रहा है कि मेरी फ्रेंडशिप सी, ये गलत निकल आई, यानी कि मानता है कि मैंने इस्तेमाल किया है। 376 पे आ गई। जब आप अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, जब आप कुछ गिफ्टिंग की खातिर अपना सब कुछ तन मन बेच देती हैं, दिखा देती हैं। आजकल आपके पास एक केस आया है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है सोशल मीडिया पे, और रजब भट्ट का कजन सलमान का। और ये केस आपके पास ही क्यों आया? हालांकि लोगों को पता है कि आपकी रजब भट्ट के साथ थोड़ी सी है, ठीक है, चाहे वो आपके सुलह होगी या नहीं हुई वो आपका पर्सनल मैटर है। आपके पास ही ऐसा केस क्यों आया? इसकी क्या वजह है? और आयशा आपके पास क्यों ये केस लेके कि और भी वकील के पास जा सकती थी? देखिए आपको क्यों चुना? सारे वकील मेरे भाई हैं, तारीफ के काबिल हैं, मुझसे कॉम्पिटेंट भी हैं। अर्ज ये है कि आयशा जट्टी जो बंदी है, उस औरत को, उस लड़की को उस्मान ज़ेब नामी बंदा लेकर आया सोशल मीडिया, वो जी बिल्कुल पॉडकास्ट करता है। जी भाई मेरे खिलाफ सारी जिंदगी वीडियोस लगाता रहा, कोई बात नहीं, हमारे जोन ऑफिस है, उनका मियां साहब इन्होंने फेवर दो। मैं कहा यार, कहते इनका केस ले लें। मैं कह रहा मैं इनका केस नहीं ले सकता, ये पहले जाएं सेटलमेंट करें, सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है, नहीं होगी तो मैं एप्लीकेशन दूंगा, पिटीशन करूंगा। और वो आपका इतना अच्छा काम था कि पहले घर जाएं, बैठें। मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने 2 4 5 10 दिन दिए। जब मैंने अगले दिन देखा ना कि एक बंदा उठता है, उठकर ये कहता है ये नहीं फलाने, उस्मान वो जो बंदा है सलमान, उसका रजब भट्ट का कजन, वो इल्जाम तराशी कर रहा है। यार बात ये है कि 2 साल में आपको उस औरत का करैक्टर नजर नहीं है। 2 साल आप उसको इस्तेमाल करते रहे। देखिए आजकल औरत को सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? आप उसको शादी का झांसा देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तेरा ब्याह करांगा, ए कुरान दी कसम मैं तेरा ब्याह करांगा, ओ मेरी मां मार जाए मैं तेरा ब्याह ना करा, ओ मेरा। ये लोग ऐसे ब्लैकमेल करके हवा की बेटी के कपड़े उतारते हैं। ऐसे ही हुआ आयशा जट्टी से 1000 इख्तलाफ लोगों के, 1000 इख्तलाफ, उसका किरदार जैसा भी है, मुझे उसको लेना नहीं है। अर्ज ये है, आपको भी इख्तलाफ आता है उनसे? सर मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे प्रोफेशन को हटा सर मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए कोई भी बहन बेटी जो सोशल मीडिया पे आकर बेहयाई करेगी मुझे इतराज है, चाहे वो आयशा जट्टी या कोई भी हो। लेकिन अर्ज ये है, आयशा जट्टी का किरदार वो जो भी है, मैं उसको जानता ही नहीं, मुझे पता नहीं वो क्या करती क्या नहीं। मुझे सिर्फ इस हद तक पता है कि वो आई मेरे पास, उस्मान से भी बंदा लेकर आया, वो आई, उसने कहा कि इस तरह से मेरे साथ ज्यादती हुई है। वो क्यों आई? उसका अकीदा, उसका इत्मीनान मुझ पे इसलिए था मियां बिलाल ने हिम्मत ही ठोकनी है। मियां बिलाल ने ना रुपये लेने ने तो ना डरना है तो ना मियां बिलाल को डरा सकता। फोन तो आए होंगे आपको? सर फोन आना एक सेपरेट मैटर है। अर्ज है आपको फोन आया सर? सर दोस्तों के फोन आते होते हैं। धमकियों वाले भी आए सर आपको? नहीं, मुझे इस धमकी मैंने किसी ने धमकी की देनी। वो पहले धमकियां आती थी लेकिन वो लोग नहीं आते थे, लेकिन अब तो धमकियां भी नहीं आ रही। अच्छा, रिक्वेस्टें आ रही हैं सर? रिक्वेस्टें आ रही है सर जी, हर रिक्वेस्टें आ रही हैं। अर्ज है मेरे भाई, आपने उस बेटी को यूज किया, वो किसी की बेटी या किसी की बहन को इस्तेमाल किया। देखें 376 की डेफिनेशन है क्या? देखें 376 में आप कैटेगरीज पढ़ेंगे, उसमें ये भी लिखा हुआ, उसकी डेफिनेशन में ये चीज इंक्लूड है कि अगर एक लड़का लड़की को शादी का झांसा देकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वर्गला कर इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है, तो 376 फाल करती है, अट्रैक्ट करती है। सजा पता क्या है? जी 24 साल सर, उम्र कैद है और सजा मौत है। अच्छा सर, आपने इस केस के मतलब आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। और आप ये देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, और कितनी बेहुदगी की बात है कि एक बंदा ऑन एयर कन्फेशन कर रहा है कि हाँ मेरी बंदी सी, हाँ मेरी बंदी है, हाँ, और ऑन एयर कह रहा है कि मेरी फ्रेंडशिप सी, ये गलत निकल आई, यानी कि मानता है कि मैंने इस्तेमाल किया है। 376 पे आ गई, ठोक गई तो। अच्छा सर, मुझे बताएं, आप एक औरत जात है, ठीक है, उसने कल को ब्याह जाना है, इस माशरे में भी रहना है, ठीक है, क्या आयशा को सोशल मीडिया पे आकर इस तरह की बातें करना बनती थी? मैंने चुप करके आपके पास आती? मैंने 3-4 दिन पहले ये शाहिद चौधरी से मिलकर आई थी, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, वो भी उनके भी अक्सर मैंने प्रोग्राम देखे हैं, हमने भी इंटरव्यू करते हैं। शाहिद चौधरी साहब से मिलकर आई मेरे पास, मैंने उन्होंने कहा कि आप चाहती क्या? उन्होंने कहा जी इसने मेरी जिंदगी खराब की है, मैं चाहती हूँ कि कानूनी कार्रवाई। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, कहती मैंने कहा अगर तुम सुलह करनी है तुमने करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है तुमने करनी है, मैं ना 9 में ना 13 में। मुझे कहो कि केस क्लोज कर दो, मैं क्लोज करता हूँ, मुझे कहो कि केस चलाओ, मैं चलाता रहूँगा। मैंने कहा मैंने आपसे कुछ नहीं लिया,
ना मुझे आप लोगों से कोई किसी का लालच, ना किसका मतलब है। अब उन्होंने कहा जी मियाँ साहब हमारा आप पे भरोसा है, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना। मैं कहती मैं तो साथ छड़ांगे नहीं। अगर कोई बंदा कह दे कि मियाँ बिलाल पीछे हट जाएगा तो ये गल किसी बंदे की गलत है, मैं पीछे नहीं हटदा, मैं हर बंदे नाल। हाँ ये आशा जटी लोग कल उसके पहुंच जाने इन्हों का फेल है, लेकिन मियाँ बिलाल नहीं इसके पहुंचा। अब आप उसे कहां पहुंचे केस, एक नवाब टाउन थाना में एप्लीकेशन मूव हुई थी, वहां पर इन्होंने उनको डरा धमका के हाँ एक स्टेटमेंट जारी करवाई कि गलतफहमी की बुनियाद पर यह एप्लीकेशन हुई है। तो बाद में वही इनको इग्नोर कर दिया गया, जो इनके साथ मामला थे वो तय नहीं पाए। इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, मैंने क्या किया, मैंने सीसीपी लाहौर को एक एप्लीकेशन दी कि इस तरह से हमने एक एप्लीकेशन दी थी, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने 22 से 22P की पिटीशन कर दी है। वो पिटीशन जो है आशा जट बनाम सीसीपीओ वगैरह, कामरान रेहान मुगल साहब जो हैं एडिशनल सेशन जज, उनके पास है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 3/6/2025 फॉर कमेंट्स। यानी कि 22 से 22P की पिटीशन ये होती है कि आपको एसपी बुलाता है, दोनों फ्रीकैन को सुनता है, वहां से कमेंट्स अदालत में दोनों पार्टी को वकील पेश होते हैं, वहां पर बहस करते हैं और पर्ची का ऑर्डर होता है, यहाँ खत्म हो जाती है। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, या तो हमारी डेट खारिज हो जाएगी या हमारी जो पिटीशन है खारिज हो जाएगी, या हम एफआईआर का ऑर्डर ले लेंगे वहां से। अब हमने जब इस बंदे ने आके ये कन्फेशन किया कि मैंने आशा जटी का व्हाट्सएप स्कैन किया है, उसकी वीडियो मौजूद है। अच्छा ये बंदे ना इतने समझदार है, इनको कोई समझाता नहीं, रजब को भी कोई नहीं समझाता था, इसको भी कोई नहीं समझाता। अर्ज ये है यानी कि इनका मोशन कोई नहीं। एक बंदा करे मैं तेरा व्हाट्सएप स्कैन किया, मैंने पता लगा तू तेरी मैं चैटा पड़ियां 20,000 30,000 मेरे मैं तेरा स्कैन किया, यानी कि खुद कह रहा है स्कैन, खुद करैक्टरलेस कह रहा है। लो जी एफएस साइबर क्राइम से खुद फंस गया, पिक एक्ट दी एफआईआर च खुद फंस गया। उसकी बाबत मैंने सॉरी पलवशा जो इनकी बहन है, आशा जटपति छोटी है बड़ी बहन है, आई डोंट नो, तो उन्होंने एक एफआईए इधर विंग में एक एप्लीकेशन जोनल में एप्लीकेशन दी है, डायरेक्टर जो एफआईए उसको, वो हमारे शफकत शहबाज राजा एडिशनल सेशन जज के पास मैंने 22 से 22P की पिटीशन कर दिया। अब ये नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 2/6 के लिए, इसमें भी कमेंट्स रिक्वायर्ड है, वहां पे भी एसपी जो हमारे सीसीपीओ के पास भी कमेंट्स रिक्वायर्ड, एफआईए में कमेंट्स रिक्वायर्ड। मेरा फेल था कानूनी कार्रवाई करना, मैंने किया। अब वहां पर दोनों फ्रीकैन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वोकला, वहां पर फ्रीकैन जाए, वहां से जो कमेंट्स आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो सच्चा है जो झूठा है वो अदालतों में साबित हो जाएगा। मेरा सर आप नहीं समझते कि आयशा को ऐसे जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए थी कि मेरे से 100 दफा हुआ, मेरे से 50 दफा हुआ? कौन सी इज्जतदार लड़की होगी वो ऐसी तो अपनी शक्ल नहीं लाएगी? अगर उसे ऐसी गुनाह हो गया है, अगर उस वर्गला के सलमान ने उससे गुनाह कर लिया है, ठीक है, क्या सिर्फ इस वजह से है कि वो रजब भट्ट का कजन है, इस वजह से इसको हाइप मिली है? सर अर्ज ये है, यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले उनको कहा, मैंने कहा यार ये छोड़ दो, ये मामला ये ना ऑन एयर आके बताना इतना हुआ, ये हुआ फलाना, आप समझे गलत है। मैंने कहा ट्रायल की, हाँ गलत है, मैंने कहा ट्रायल की बातें, ट्रायल में वकील सवाल करते हैं कि कैसे क्या क्या कितना क्या मामला थे, ट्रायल में ये चीजें साबित करनी होती है, डॉक्टर डीएनए मेडिकल चैलेंज होते हैं, सारे मामला उस पर सवाल क्रॉस एग्जामिन होता है। बात ये है कि आप क्या चाहती हैं, अगर आप उसे सुलह करना चाहती हैं या वो एक ऑन एयर रिकॉर्ड बयान कर दे, ठीक है मुझसे गलती होगी, मैंने आपकी लाइफ पर बात की या मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, मैंने किस तरह के मामला आप उस लड़के से बैठ के सॉर्ट आउट कर लो। अगर वो नहीं करता तो फिर ये ऑन एयर इंटरव्यूज देना बंद कर दो, इंटरव्यूज देना बंद कर दो, अदालती जंग लड़ो, वहां से इंसाफ लो। मैं अल्लाह गवाह कि आज आपके इंटरव्यू में बात कर रहा हूँ, मुझे 100 चैनल्स ने इंटरव्यू के लिए बोला, मैंने अभी तक इस टॉपिक पे 3 इंटरव्यूज दिए और वो भी मना कि यार ना आ रहा इंटरव्यू, उन्होंने यार लेना ही लेना दिए। मैं खुद बात नहीं करना चाहता, अब देखा कानूनी कार्रवाइयां हमने शुरू कर दी हैं, वो अल्लाह खैर करेगा, जो हक पर होगा सच पर होगा उसकी जीत। ऐसा ही है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसी लड़कियां जो सोशल मीडिया पे आती हैं, टिकटॉक लाइव पर आती हैं, और ऐसे लड़के जिनको शादी का झांसा देकर वर्गला कर उनकी जिंदगियां खराब करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो सबसे पहले तमाम जितनी भी हमारी बहनें बेटियां हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, देखें कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आप जो इसके एडवांटेजेस है ना उसकी हद तक करें, डिसएडवांटेजेस की तरफ मत जाया करें। डिसएडवांटेजेस तब बनते हैं जब आप अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, जब आप कुछ गिफ्टिंग की खातिर अपना सब कुछ तन मन बेच देती हैं, दिखा देती हैं। और यहाँ पर जो लोग, आप मैं सब गिफ्टर को ये बात नहीं करता, मुझे बहुत से अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन कुछ गिफ्टर्स की डिमांड होती है कि मैं आपको गिफ्टिंग करूंगा तो मुझे न्यूड्स अपनी पिक्स दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, और गलत जो पनिशमेंट्स होती हैं। देखिए ना, अब ये चीजें देखें, टिकटॉक लाइव जो है वो पाकिस्तान के अंदर बंद है, लेकिन वीपीएन शिपिन पता नहीं क्या लगा के टिकटॉक लाइव लोग चलाते हैं। मेरे ख्याल में एफआईए को यहाँ पे हरकत में आना चाहिए। तमाम टिकटॉक जितनी भी ऐसी एप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर लड़ाई का बायस, इंतशार का बायस, बेहयाई का बायस बनती है, इनको बंद हो जाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी बहनें बेटियां हैं जो ऑन एयर आती हैं, जो लड़कों के झांसे में जाती हैं, तो खुदारा अपने वालिदैन के फैसले को तस्लीम करें। ये यहाँ पर जितनी भी मोहब्बतें हैं
ਉਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ रसूल ਨਾਲ है बेशक यानी कि हाँ वो बच न सका खुदा भी मोहब्बत के तकाजों से एक रसूल की खातिर पूरा जहां पर यानी कि एक रसूल की खातिर अल्लाह ने पूरी दुनिया पूरी कायनात ही बना दी क्या इश्क है क्या मोहब्बत तो अर्ज ये है कि हमें अपने नबी से इश्क करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह है हमें अल्लाह से इश्क करना चाहिए हमें माँ बाप बहनों भाइयों से प्यार करना चाहिए ये वो इश्क जो वो मोहब्बत जो कि गुनाह कबीरा है वो हमें नहीं करनी चाहिए और दूसरी बात कैसे आप अपने बाप बहन भाई अपने बाप और वालिदैन अपने खानदान की इज्जत का दुपट्टा अपनी चादर मर्द के पैरों के नीचे रोक देता है वो कहता है मैं तो अगर तू मेरा प्यार कर रही है तो कपड़े ला ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਲੀਏ ਸਿੱਧੀ ਹੋ अर्ज ये है कि जब आपसे इन्होंने निकाह करना होता है कहते हैं हाँ तू केड़ी नस्ल है तेरा कार-बार कौन है खानदानी हो यहाँ पे हमारे लिए मर्दों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि हमें भी किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब नहीं करनी चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बहनों बेटियों को ख्याल करना चाहिए कैसे अपने खानदान की इज्जत को किसी मर्द के गलत अल्फाजों की खातिर उसके गलत फास्तों की खातिर उसके गलत झूठे वादों की खातिर मिट्टी में रोल देते हैं खुदारा अपने खानदान की इज्जत को पैरों की मिट्टी के नीचे मत रोल दे।